Good morning, students. I hope you all are well and doing your study very well. As we are discussing chapter number 6, in continuation with this, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना सीखा है. What is heat enthalpy, what is enthalpy, and what is the relationship between the enthalpy and internal energy. ये सब हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. आज हम बेसिकली क्या करेंगे, आज हम रिलेशन निकालेंगे किसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. The relationship between the delta H and delta U, यानी कि हमें रिलेशनशिप निकालना है एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी के लिए. तो फॉर दैट पर्टिकुलर कि जब हम एंथैल्पी चेंज निकाल रहे हैं किसके लिए, इंटरनल एनर्जी और आपका हम जो है आपके डेल्टा एच के अंदर, तो उसके लिए हमारे क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कि हम मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है. लेट हमने कंसीडर कर लिया कि वो रिएक्शन क्या है, कि ए से कोई गैस बी रिएक्टेड हो रहे हैं. कि यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल के लिए हमने ये काम किया है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट पे हमने ये काम कर रहे हैं. इंटरनल एनर्जी चेंज और जो एंथैल्पी चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए बात कर रहे हैं. सिंपली हम किसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के लिए, अभी लिक्विड स्टेट के लिए. उनके लिए हम आफ्टर द रिलेशन बात करेंगे. तो मान लीजिए वो एक गैस है ए, जिसका हमने कंसिडर किया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे वो रिएक्शन क्या हो रही है, कैरिड आउट हो रही है. और जब कांस्टेंट एंड प्रेशर पे और प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों पे कांस्टेंट हो रही है, तो इस इनिशियल जो भी हमारा रिएक्टेंट है ए, इसका वॉल्यूम हमने ले लिया बी और इसकी मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिए, मोल्स कितने, Na molecules. It means Na molecules of a gas A which contain the volume VA. After some changes, after some reactions, that particular gas is converted into the B, either by the contraction हुआ हो या फिर उसमें expansion हुआ हो या फिर वो किसी और गैस में कन्वर्ट हुई, जो भी चेंज हो रहा है. ठीक है, तो हमने मान लिया कि B प्रोडक्ट में चेंज हुआ. तो जब वो B प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो उसका वॉल्यूम हमने ले लिया BB, और how much amount of moles are produced from the product, that is N. Now as constant pressure and temperature पर for ideal gas equation हम इसको लगा सकते हैं कि यदि ideally behave कर रही है तो हमें मानना है PV equal to nRT. तो for gas A हम क्या लिख सकते हैं, PVA equal to nART, and for B gas PVB equal to nBRT. Now what we have to do, we have to just do इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 में से माइनस कर दिया. तो we obtain PVB minus PVA equal to nBRT minus nART. Now यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन P कॉमन ले सकते हैं. तो we only have PV into VA, and from there we commonize RB RT and we remain NB minus N. Now VB minus VA यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन दी वॉल्यूम. तो दैट टर्म इज नोन एज P डेल्टा V. वी कैन रीराइट दिस PVB into VA एज अ डेल्टा V, क्योंकि फाइनल है और इनिशियल है. तो फाइनल और इनिशियल को हम कैसे कर सकते हैं, चेंज इन दी वॉल्यूम. तो P डेल्टा V इक्वल टू NB माइनस nART हमारे पास आ गया. ओके, नाउ फ्रॉम हम ऑलरेडी हमें मालूम है कि वी नो दैट देयर इज अ रिलेशन, क्योंकि हमें रिलेशनशिप निकालना डेल्टा एच और डेल्टा यू में. और अभी तक हमारे पास कुछ भी ऐसे नहीं है यहाँ पे डेल्टा एच और डेल्टा वी. बट वी नो दैट कि हमें मालूम है कि डेल्टा एच जो है वो क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है. वी नो दैट वेरी वेल, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ से यदि मुझे P डेल्टा V की वैल्यू मिल जाए तो व्हाट वी हैव ऑब्टेन, डेल्टा H माइनस डेल्टा U इक्वल टू P डेल्टा V यहाँ पे मिलता है. और P डेल्टा V की वैल्यू को चलिए मैं यहाँ पर ये पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या ऑब्टेन होगा, यानी इक्वेशन मान लीजिए क्या है, फोर्थ इक्वेशन है और इसलिए इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 4 से हमने अपनी वैल्यू पुट करी है इक्वेशन नंबर 1. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 put value in equation 3. So what we have obtained, we obtained delta H minus delta U equal to
माइनस एन, ए को हम एक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं मोल ऑफ एनी गैसेस एटम, जो गैसेस एटम है उसके अंदर क्या है, डेल्टा एन की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं आर टी। नाउ डेल्टा एच अपॉन डेल्टा यू आ गया हमारे पास, हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू इधर लिखा है डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। तो यहाँ से हमारे पास एक और रिलेशन आया जो हमारे पास ऑलरेडी जो प्रेजेंट था टी डेल्टा वी के अलावा, कि यदि गैसेस के मॉलिक्यूल हमारे पास प्रेजेंट है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम उस पर काम कर रहे हैं, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दी गैसेस मॉलिक्यूल्स। ये किस पे अप्लाई है, केवल गैसेस मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई एप्लीकेबल है, लिक्विड या सॉलिड स्टेट में नहीं एप्लीकेबल होगा। Ng क्या है यहाँ पे, Ng है नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑफ गैसेस एटम्स। ओनली गैस के जो हमारे पास इक्वेशन दी है उसमें जो गैसेस के एटम्स होंगे उन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द डेल्टा Ng। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT। अब हम इसकी यदि एप्लीकेशंस की बात करें कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। Now, what are the application of this? As we know that कि डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H हमारे पास मालूम है it is the heat change at constant pressure। ये क्या है, heat change at constant pressure है। And what is delta U? ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डेल्टा U is a heat change at constant volume। QP heat change at constant, it is heat change at constant pressure, and QP we heat change at constant volume, internal energy को हम ये लिख सकते हैं प्लस डेल्टा NgRT। अब हम कुछ कंडीशन देखिए कि किन किन कंडीशंस के अंदर डेल्टा H बराबर हो जाए डेल्टा U। अब हम खुद सोचें, फर्स्ट कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि हमें मालूम करना है कब डेल्टा H इंटरनल एनर्जी जो है वो एंथैल्पी जो है एक्सचेंज के बराबर हो जाए, यानी कि उसके लिए मुझे इस टर्म को क्या करना पड़ेगा, पूरा जीरो करना पड़ेगा। और डेल्टा NgRT एक्चुअली क्या है, डेल्टा V के बराबर है, क्योंकि तो इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पे पुट करी है। आप यहाँ से भी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, PV इक्वल टू एनर्जी से भी हम इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ना अब कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा, कब, कि जब मेरे पास फर्स्ट कंडीशन यदि मैं बात करूँ कि मेरे पास डेल्टा V क्या हो चाहिए, यानी कि कोई रिएक्शन जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी। तो जब वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी तो मेरे पास P डेल्टा V जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर। सेकेंड कौन सी कंडीशन है कि जब कोई रिएक्शन जहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट इन दी प्रोडक्ट, यानी कि मेरे पास डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि मान लिया हमारे पास एक इक्वेशन है, क्लोरीन हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में गिव्स 2HCl, ठीक है, this is also a gas, this is also a gas, and HCl is produced is also a gas. Now how can we calculate Ng? Ng हमारे को दिख रहा है 2, प्रोडक्ट का क्या है, NB is 2 and total reactant एक इसका मॉलिक्यूल एक इसका मोल, टोटल मॉलिक्यूल्स इज आल्सो आर 2। यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे भी 2 मोल्स है, 2 minus 2 is equal to 0, तो Ng क्या हो गया, 0। तो उन कंडीशन में जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट, बस केस में क्या हो जाएगा, Ng क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास डेल्टा H किसके बराबर आ गया, डेल्टा U के बराबर आ गया। नाउ थर्ड और क्या कंडीशन है, थर्ड कंडीशन की भी मैं बात करूं कि और कौन सी कंडीशन हो सकती है जब डेल्टा H की वैल्यू जो है वो डेल्टा U के बराबर हो, कि जब हमारी कोई रिएक्शन या तो सॉलिड स्टेट के अंदर हो रही है या कोई लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो वहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऑमिट कर सकते हैं या उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, डेल्टा H जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा U के। कौन सी कंडीशन में, जब हमारे
पास क्या है, या तो किसी सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट के अंदर क्या हो, कोई रिएक्शन प्रोसीजर हो रही हो, तो हम उसके वॉल्यूम को नेगेटाइज कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो सकती है, डेल्टा यू के बराबर हो सकती है। कब, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो, सेकेंड जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो चेंजेस हो रहे हैं वो 0 हो, और सॉलिड जो है वो या लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या आ रही हो, कोई रिएक्शन हो रही हो। अब यहाँ पर एक हम बात करें कि 3 कंडीशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा एन जी, कि यदि डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो अभी हमने बात करा क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू होता है। ये हमने फर्स्ट कंडीशन में। ओके, नाउ व्हाट हैपन इफ डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं दैट इज हायर देन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के मोल्स क्या है, कम है, तभी तो पॉजिटिव आयन वैल्यू आएगी इसकी। यानी कि हम बोल सकते हैं एन बी इज ग्रेटर देन एन। ठीक है, तो जब एन बी इज ग्रेटर देन एन यानी कि नंबर ऑफ मोल जो प्रोडक्ट के बन रहे हैं और जो हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स है, उस कंडीशन में हमारे पास एन जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। 0 से इसकी वैल्यू आएगी। इस कंडीशन में मैं डेल्टा एच और डेल्टा यू की बात करूं तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा। ऑब्वियसली जब हम इस वैल्यू को पढ़ेंगे और ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और इस पॉजिटिव में हम डेल्टा यू को ऐड कर रहे हैं, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और डेल्टा यू की वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या होगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू इज मोर देन डेल्टा यू। थर्ड कंडीशन में हम बात करें कौन सी, जब हमारे पास डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 का मतलब कि रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि हमारा एन ए जो है दैट इज ग्रेटर देन एन बी। अब ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, एन बी माइनस एन ए करते हैं, तो छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। नेगेटिव में आ रहा है, अब यहाँ नेगेटिव है, उसके अंदर से डेल्टा यू में से कुछ माइनस करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इस कंडीशन में डेल्टा एच इज लेसर देन डेल्टा यू। ये हमें तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, ये हमें बहुत हेल्प करती है इन दी सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो ये हमने पूरी बात करी किसी क्या चेंज हो गई हीट एनर्जी और एंथैल्पी में, और हमारी सीधी सी बात है किसके अंदर, हमारे इंटरनल एनर्जी में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, किन किन कंडीशन में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एंथैल्पी या एंथैल्पी चेंज को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।